माँ स्वामिनी प्रेरणा November-December 2023. The theme of the magazine is Spiritual Journey of Srimad Rajchandra Ji. श्रीमद् राजचंद्र जी के आध्यात्मिक विचार। लेखक डॉक्टर सुरेश गर्ग। अध्यात्म यानी आत्मा की ओर, आत्मदर्शन, सत्य तक पहुंचना। सत्य यानी ईश्वरीय असीम प्रकाश पुंज का दिग्दर्शन करना, जिसे दर्शन शास्त्र कहा गया। परंतु जहां विचार है वहां द्वंद्व है, विवाद है। इसीलिए सनातन धर्म में 6 दर्शन यानी आस्तिक और 3 तथाकथित वेद विरोधी यानी नास्तिक, चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन अस्तित्व में है। श्रीमद् जी की आध्यात्मिकता की बात करते समय विचार शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके व्यक्तित्व के आभा मंडल से प्रकाशित आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति से सब कुछ पाया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है, जो सत्संग से ही संभव है। महान विभूतियां बमुश्किल बहुत कम समय के लिए मात्र सत्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहां आती है। श्रीमद् जी ऐसी ही परम दिव्यात्मा है, जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में एक चिरकालिक दर्शन रच गई। उनके बारे में मुझे सबसे पहले महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ने पर पता चला और जिज्ञासा हुई कि यह ऐसी कौन सी विभूति है जिसे महात्मा गांधी जैसे पारखी व्यक्ति टॉल्स्टॉय और रस्किन से बड़ा दार्शनिक मानकर अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते रहे। गांधी जी ने कहा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब यदि किसी महान विभूति का दर्शन जानना और समझना है तो उनसे रूबरू होकर ही जाना जा सकता है, या फिर उनकी अनुपस्थिति में उनके समग्र जीवन चरित्र में डूबकर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर की तरह उनसे एकीकरण करके प्राप्त किया जा सकता है। व्याख्यान, प्रवचन, लेख आदि मात्र प्राथमिक औपचारिक प्रयास ही माने जा सकते हैं, आध्यात्मिक प्रयोगशाला नहीं। पढ़ सुनकर धर्मज्ञ बुद्धिजीवी दिखा जा सकता है, पुरोहिती की जा सकती है, सच्चा मुमुक्षु नहीं बना जा सकता। श्रीमद् जी जैसी महान विभूतियां जन्म से ही दिव्य शक्तियां लेकर आती है। जब मात्र 20-21 वर्ष के महात्मा गांधी पहली बार सन 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके बॉम्बे में जौहरी की दुकान पर व्यापारी की तरह बैठे, अपनी उम्र में से 2-3 वर्ष अधिक के श्रीमद् जी से मिले तो वे उनके आध्यात्मिक आभा मंडल से ऐसे प्रभावित हुए कि जीवन भर के लिए उनके मुरीद हो गए। इसे एक दैवीय करिश्मा ही माना जा सकता है कि बॉम्बे जैसे महानगर में एक सामान्य सा गृहस्थ जीवन जी रहा मात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त युवक दुकानदारी करते हुए विलायत से शिक्षा प्राप्त नवयुवक को मात्र पहली मुलाकात में सम्मोहित कर देता है। द्वंद्व भरी सामाजिक व्यवस्था में रहकर वीतरागी बना रहना असंभव सा कार्य है। इस कसौटी पर शतावधानी श्रीमद् जी का जीवन विदेहराज जनक की तरह एक अनासक्त वीतरागी की श्रेणी में खरा उतरता है। श्रीमद् जी गीता माता में बताए कर्म एवं ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्य तक पहुंचने वाले सच्चे तत्वज्ञानी महापुरुष हुए, जो आज एक समुदाय द्वारा तीर्थंकर की तरह पूज्य एवं आराध्य है। अतः श्रीमद् जी का जीवन ही उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रकाश पुंज है। इसमें भगवान महावीर द्वारा बताए सत्य और अहिंसा 2 तत्व आत्मसिद्धि तक पहुंचने के लिए प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र गीतासार की तरह आत्मा और शरीर के अंतर को मानस की तरह सुस्पष्ट रूप से विवेचित करता है। इसे श्रीमद् राजचंद्र गीता कहा जा सकता है, जिसके अनुसार शरीर यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि असत्य है, नश्वर है, मायावी है। आत्मा ही सत्य है, अविनाशी है, अजर अमर है। उस तक पहुंचकर ही परमात्मा के साथ साक्षात्कार किया जा सकता है। नितांत शिद्दत एवं संपूर्ण समर्पण के साथ अहिंसा परमो धर्मः मार्ग का अनुसरण करते हुए 7 सूत्रों यानी दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग और वैराग्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् जी ने षटपद नाम कथनामृत में कहा है, आत्मा 6 ते नित्य 6 कर्ता निज कर्म, 6 भोक्ता वड़ी मोक्ष 6,
मोक्ष उपाय सुधर्म। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.